आप लोगों ने दिया और इन्हीं सवालों के जवाब हम थोड़ी देर में आपके सामने रखेंगे। और याद रखिएगा, पहला सवाल जो हमने पूछा था कि पहले देखिएगा, अब जम्मू सूबे की पहले बात होगी। नंबर ऑफ लोकसभा सीट जो जम्मू की है वो 2 है और इस वक्त दोनों डॉक्टर जितेंद्र सिंह बीजेपी के सिटिंग एमपी है और जुगल किशोर शर्मा साहब ये भी बीजेपी के हैं। और फिर जब आप कश्मीर सूबे की देखेंगे तो 3 सीटें हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, हसनैन मसूदी साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं और मोहम्मद अकबर लोन साहब भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं। और इस तरीके से ये हमारे 5 सिटिंग एमपीज है। नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स कश्मीर में 3 है, जम्मू में 2 है और कुल मिलाकर 5 की तादाद बनती है जिनको लेकर हमने ये जीपीएस पूरा चलाया है। अब जब ये जीपीएस हमारे हाथ चला, यहां से चला, तो इसमें कुछ सवालों के जवाब दिए गए और जब ये सवालों का जवाब मैं आपके सामने रखूंगा तो हमारे साथ कुछ गेस्ट भी ज्वाइन करेंगे। अकेले मैं इस प्रोग्राम को नहीं करूंगा बल्कि साथ साथ उनकी रिएक्शंस भी लेंगे। हमारे साथ जम्मू से ज्वाइन करेंगे, कांग्रेस के नेता भी होंगे, हमारे सीनियर साथी विनोद कुमार जी ज्वाइन करेंगे, फिर डॉक्टर ताहिर चौधरी साहब ज्वाइन करेंगे, जगदीप सिंह साहब ज्वाइन करेंगे कांग्रेस से, और भी कुछ लीडर्स कश्मीर प्रोविंस से भी ज्वाइन करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं जम्मू प्रोविंस की, जहां पर कुल मिलाकर 2 सीटें हैं और आज के दिन में दोनों की दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है। क्या भारतीय जनता पार्टी इन दोनों सीटों को रिटेन कर पाएगी, उसके लिए हमें इंतजार करना होगा 2024 का। लेकिन उससे पहले जो सवाल हमने पूछा, पहला सवाल हमने पूछा था जम्मू सूबे में जीपीएस के अंदर कि आप मेंबर पार्लियामेंट की प्रेजेंस को अपने एरिया में कैसे देखते हैं। अक्सर शिकायतें होती हैं कि मेंबर पार्लियामेंट तो जीता लेकिन बाद में उसको देखा नहीं गया। तो उसी अंदाज से हमने एक सवाल पूछा कि आप जनाब इन 2 मेंबर पार्लियामेंट्स को कैसे देखते हैं, एक डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब को, दूसरा जुगल किशोर शर्मा, क्योंकि यही 2 मेंबर पार्लियामेंट है। पहला सवाल हमारा ये था। जवाब आपके सामने पहले सवाल का आ चुका है। 25.2% वोटर्स का मानना है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह की प्रेजेंस हमने देखी है, बहुत अच्छी प्रेजेंस रही है। 25% आबादी अगर हमारे वोट के हिसाब से मानती है तो ये अच्छा है। 15.6% मान रही है जुगल किशोर की कि उनकी प्रेजेंस उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में रही है, दुख सुख और दीगर मामलात में हो रही हैं। डॉक्टर जितेंद्र की मुझे इसलिए भी लग रहा है जब भी मेजर इवेंट्स में कहीं ना कहीं डॉक्टर जितेंद्र वहां पर दिखाई दिए हैं। तो ये था जनाब हमारा पहला सवाल जो हमने पूछा था। और फटाफट से अब दूसरा सवाल क्या पूछा गया था, हाउ विल यू रेट द परफॉर्मेंस ऑफ योर मेंबर पार्लियामेंट, यानी आप रेटिंग कीजिए आपके मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब की और जुगल किशोर शर्मा की कि उसकी रेटिंग कैसी है, उसे आप क्या रेट करेंगे। तो ये आ गया जी, 33.8% लोगों का मानना था गुड रेटिंग है जी, एवरेज में मानना था 15% का और नेगेटिव जो मनफी मान रहे हैं दैट इज 51.2। ये पहला ब्रेक थ्रू है, नेगेटिव 51.2। आपको ये बड़ा दिखेगा। लेकिन जब हम इसी सवाल को जुगल किशोर शर्मा के लिए पूछ रहे थे तो जुगल जी का जवाब जो सामने आया दैट वाज गुड 20.2, एवरेज 12% और नेगेटिव 40%। यानी कहीं ना कहीं नेगेटिव फैक्टर आपको दोनों जगहों पर नजर आएगा। लेकिन टेक्निकली जब आप डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब को देखेंगे, एवरेज और गुड को मिलाएंगे तो दैट इज 48% के आसपास बनता है और नेगेटिव 51, यानी थोड़ा सा मार्जिन है, स्लाइट मार्जिन 48 एंड 51%, जो यहां पर हमें दिख रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी थोड़ी सी कहीं ना कहीं नाराजगी दिख रही है। और ऐसा ही जब आप जुगल किशोर शर्मा साहब के में देखेंगे तो यहां पर आपको फिगर बड़ा ज्यादा दिखेगा क्योंकि यहां पर हमारे 32 और 40 के बीच का रेशियो बनता हुआ नजर आ रहा है। तो यहां पर मेहनत करनी पड़ेगी। ये हमारे 2 मेंबर पार्लियामेंट के 2 सवालों के जवाब हमने आपके सामने रख दिए हैं। फटाफट से एक और सवाल, मैं जरा पहले सवालों को ले लूं उसके बाद गेस्ट के पास चलते हैं। क्या आप इन मेंबर पार्लियामेंट्स को रीइलेक्ट करना चाहते हैं? क्या आप इनकी रिप्रेजेंटेशन दोबारा देखना चाहते हैं पार्लियामेंट के अंदर? 2 मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर जितेंद्र सिंह और फिर जुगल किशोर। डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बारे में कहा गया कि 46.9% लोगों ने कहा हां हम चाहते हैं कि ये वापस आए और 52.1% लोगों ने कहा नहीं आए। ये वही आपको दिखेगा यहां पर भी। और यहां पर जब आप देखेंगे जुगल किशोर शर्मा साहब के लिए दैट इज 40.7% यस एंड 53.2% नो। ये जम्मू की 2 बड़े लीडर्स जो इस वक्त लोकसभा के अंदर है
और उनके लिए जो आपका वर्डिक्ट अभी तक का है वो इस तरीके का बना हुआ है जो हमने आपके सामने रख रहे हैं। ये एक और सवाल था, क्या आप दोबारा मेंबर पार्लियामेंट को चुनना चाहेंगे? सवाल का जवाब आया 40.7% यस, 53.2% नो। यहां पर भी अगर देखेंगे तो 5-8% की ये जो फ्लक्स है ये मैच्योर हो भी सकता है, ये नहीं भी हो सकता है। यानी कहीं ना कहीं जो लगातार कहा जा रहा है कि एक गैप है बिटवीन इलेक्टेड गवर्नमेंट और स्टेट लोगों के बीच में, लोगों और इलेक्टेड लोगों के बीच में गैप है, वो गैप का असर यहां पर मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है। और ये जम्मू का बेल्ट जो है ये पूरा हसास बेल्ट जो है वो माना जा रहा। तो फटाफट से डॉक्टर जितेंद्र सिंह के प्लेट को एक बार फिर दिखाइए और एक बार फिर जुगल किशोर जी को भी दिखाइएगा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, सवाल था क्या आप दोबारा मौजूदा मेंबर पार्लियामेंट को चुनना चाहते हैं? तो 46.9% यस, 52.1% नो। मेजर फर्क कितना है आपके सामने है। फिर हमने पूछा था क्या आप जुगल किशोर के बारे में भी इसी तरीके की राय रखते हैं? तो 40% ने कहा नहीं, दोबारा ये नहीं चुनेंगे, चुनेंगे 40% ने, और 53 ने कहा नहीं जी, चेहरा चेंज होना चाहिए। जगदीप सिंह साहब इंडियन नेशनल कांग्रेस के तर्जुमान है, मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। और मारूफ तजिया निगार और पैनलिस्ट टीवी में आप उनको बार बार देखते हैं, अहमद अय्याज साहब मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया जी मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए। जीपीएस 2023 जम्मू प्रोविंस का हम सामने रख रहे हैं। सबसे पहले अहमद अय्याज साहब आपसे जरा शुरुआत करूंगा और तजिया आप ही से करना चाहूंगा। जीपीएस सर्वे जब हमने लिया तो 2,60,000 हमारे पास सैंपल सर्वे है, एक महीने के अंदर अंदर किया गया। 18 से 30% की जो आबादी है वो सबसे ज्यादा इस सर्वे का हिस्सा बनी है। और फिर जब हमने डायरेक्टली 2 सवाल पूछे, दोनों सवालों में बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं है। क्या हम ये माने जो लगातार डाउन द लाइन गांव देहात में बात हो रही है कि तालमेल नहीं है, तालमेल की कमी है, वो यहां पर रिफ्लेक्ट हो रहा है? गवर्नर साहब, आपकी जो सर्वे है किसी हद तक सही है और इन्हीं लाइन्स पर सोच सकते हैं। इसके कुछ वजूहात है। एक ही जो 2 मेंबर पार्लियामेंट जो जम्मू के हैं उनके बारे में जो सर्वे आपने किया है और थोड़ा सा नेगेटिव दिख रहा है, 50 से नीचे ये, अगर उनकी पॉजिटिव के बारे में देखेंगे तो 50 से नीचे दिख रहा है, कहीं 40%, 46%, समथिंग लाइक दैट, दोनों एमपीज के लिए। और उसके वजूहात है, एक ये कि थोड़ा सा इनकम्बेंसी फैक्टर का भी एक रीजन रहेगा। और दूसरा, चूंकि मेंबर पार्लियामेंट या किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को चुनने के बाद आमतौर ये देखा गया है कि वो लोगों के नजदीक नहीं रहता है, लोगों से रहता है, कम्युनिकेशन में नहीं रहता है। तो एक वजह ये भी है कि आप कितना रिप्रेजेंटेटिव लोगों के मामला को हल करेंगे, वो दूसरी बात। लेकिन लोगों के बीच में रहना एक बहुत जरूरी बात। जहां तक जितेंद्र जी का ताल्लुक है, वो चूंकि सेंटर में मिनिस्टर रहे हैं और शायद उनका कम्युनिकेशन जो रहता है वो बहुत कम रहता है जम्मू के लोगों में, और वो भी एक वजह है कि लोगों का ये सोचना कि अगर उनका परफॉर्मेंस, उनका फ्यूचर आने का 50% से कम है, वो एक वजह हो सकता है। और सेम होल्ड इज गुड फॉर द अदर जेंटलमैन ऑल्सो। तो एक वजह है। और आपकी जो सर्वे है सही लाइन पर जा रही है, और ये एक नेगेटिव है बीजेपी के लिए जम्मू में। ठीक है सर, जो हम भी महसूस करें कि राइट सर। अहमद अय्याज साहब, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। डॉक्टर ताहिर चौधरी साहब ने भी ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर टाइम निकालने के लिए। गुलिस्तान पर अक्सर हम सर्वेज करते हैं और अक्सर आप सर्वेज पर हमारी तनकीद भी करते हैं, बात भी रखते हैं और अपनी अपनी आरा होती है। लेकिन आज जो हम ये बात बता रहे हैं कि दो सवाल जब हमने पूछे कि आप प्रेजेंस को कैसे देखते हैं, उसमें भी कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्ड नहीं है, और क्या दोबारा आप देखना चाहेंगे, उसमें भी एक अच्छी खासी तादाद है कि नहीं जनाब एंटी इनकम्बेंसी साफ दिख रही है। क्या हम ये माने कि जो स्ट्रांग होल्ड भारतीय जनता पार्टी का था वो डिरेल हो रहा है, उसमें कुछ और देखा जा रहा है, कुछ और हो रहा है जो शायद अभी तक पार्टी लाइंस को पता नहीं पर लग पा रहा था? नहीं, और सब मैं
सर्वे को मानता हूँ, आपने बहुत मेहनत की होगी और ये सर्वे सामने आया है, लेकिन मैं आपकी सभी चीजों को नहीं मानता हूँ भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते। जहां तक हमारी लीडरशिप का तरीका, हमारे दोनों ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब की बात करें, चाहे जुगल किशोर शर्मा साहब की बात करें, आप दोनों जमीनी सतह पे रहते हैं। और डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब की अगर बात की जाए, एक बड़ा हेक्टिक उनको पोर्टफोलियो दिया गया है पीएमओ में, और भी बाकी राज्यों में भी उनकी जिम्मेदारी रहती है सरकार की तरफ से। तब भी जम्मू में उनका जो एक पब्लिक के साथ एक इंटरेक्शन है बड़ा पॉजिटिव रहता है। और जब जब जम्मू के अवाम को उनकी जरूरत पड़ती है, चाहे कश्मीर के अवाम को जरूरत पड़ती है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब की तरफ से कभी भी इनकार नहीं हुआ, हमेशा पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा। और बहुत बड़े दिल के मालिक हैं वो। उन्होंने कभी भी जम्मू कश्मीर के अवाम को कहीं से भी ऐसा नहीं लगा कि जम्मू कश्मीर के अवाम ने कोई चीज उनसे मांगी होगी, कोई डिमांड हुई होगी जम्मू कश्मीर के किसी भी एरिया से, तो उसको पूरा नहीं किया गया होगा। डेवलपमेंट की बात की जाए, किसी भी चीज की बात की जाए, किसी बीमार को लेके बात की जाए, छोटे छोटे इश्यूज भी जो होते हैं, अगर मरकज में दिल्ली में किसी को कोई दिक्कत होती है या इंडिया के बाहर भी कोई प्रॉब्लम आती है, तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब से कभी भी ना नहीं हमने सुनी होगी। हर जगह वो आगे रहे, फ्रंट फुट पे रहे, और उन्होंने हर इंसान की मदद करने की कोशिश की। दूसरी सतह पे अगर हम जुगल किशोर शर्मा साहब की बात करते हैं, जमीनी सतह के लीडर हैं, बड़ी मेहनत करके इस जगह पे वो पहुंचे हुए हैं, एमएलए भी रहे और सेकंड टर्म उनका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चल रहा है। जुगल किशोर शर्मा साहब हमेशा अपने एरिया में वो टूर पे रहते हैं, चाहे गांव हो, देहात हो, कहीं पे भी हो, जुगल किशोर शर्मा साहब नजर आएंगे। लेकिन एक चीज है, जब सरकार की तरफ से इस तरह से काम करने का तरीका और पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहता है, तो अवाम की उम्मीदें ज्यादा बढ़ जाती हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं अवाम को भी लगता है कि कुछ ऐसे परसेंट लोग रह जाते हैं जो कुछ चाहते हैं, वो चीजें नहीं हो पाती हैं, तो उनके इस तरह के रिस्पॉन्स आते हैं। ये रुझान आपके सामने आया ठीक है जी, यानी कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि लोगों की जो उम्मीदें हैं वो ज्यादा होती है और परफॉर्मेंस पर उससे सवाल पड़ता है, उस पर भी आता है। मैं कहता हूँ जगदीप सिंह